अभी आपका क्या वहां पर शेयरिंग रहा था, थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर अभी आप बता सके थोड़ा हिंदी में तो अच्छा रहेगा, उर्दू में। देखिए, उसमें मैंने यही बात की थी कि हमें एक तो मैंने मिस्टर ऐश की बात की थी, हमारे सीईओ बहुत ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और एक काइंड पर्सन है। अब अगर और 2018 से हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया था, हमारी एक आईटी कंपनी है, बट ये एक जो उनका जो विजन है, जो ऑन पैसिव है, वो वो सॉफ्टवेयर या किसी कंपनी से उनकी सोच ऊपर है, ह्यूमैनिटी की तरफ जाते हैं, हम वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो यही वजह है कि हम पैसों की तरफ हमारा ध्यान नहीं था। पैसा तो इवेंचुअली, पैसा तो हमारे पास आना ही आना है, और हम सब पैसे के लिए तो सब कुछ हमने स्टार्ट किया था। तो आप अगर देखें कि हमारा जब स्टार्ट हुआ था पैसों के लिए ही हुआ था, मैंने भी स्टार्ट किया था पैसों के लिए किए थे, लेकिन अब वो सोच कहीं पीछे चली गई है, ठीक है। और एस एस सर एस सर ने जब स्टार्ट किया था 2018 में, और तो उस वक्त वो उन्होंने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, ठीक है। उस वक्त उन्होंने वक्त की जरूरत को समझते हुए कई चीजों को अपडेट किया। बीच में काफी नेगेटिव एक्सपेक्ट भी आए, आपको पता है कि क्या क्या हुआ, एसईसी का मसला हुआ, और हमारे जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं हैदराबाद के, या कोई हमारे टर्मिनेटेड जो फाउंडिंग मेंबर हैं, तो उन्होंने एक मिशन बना लिया कि प्रोपेगेंडा करने के लिए। फिर हमारे माशाल्लाह से कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी एक चीज जो बात है कि हम वो बिल्कुल पुरज़म है, कहते हैं ना कि बिल्कुल यानी अपने जो जो उनका मिशन है उस पर डटे हुए हैं ऐसा। और एक अगर आपको बताऊं, ये सब चीजें भी हो जाती हैं, शायद कंपनी बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी। अगर हमने दूसरी कंपनियों, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए जाएं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, इन सब में क्या होता है, ये दूसरे की टांग खींचकर दूसरे के, कहते हैं ना कि ऊपर टांग रखकर ऊपर जाते हैं, दूसरे को गिराकर। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कोशिश की गई, लेकिन एस सर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि हमें, क्योंकि 90% तो कंपनी ने टेंशन अपने ऊपर ली हुई है, 10% हमें दी है, और 10% में से भी हम 1% या 2% ही समझ पा रहे हैं। बट हमें पूरा यकीन है कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो ये सिर्फ कंपनी का लॉन्च हो जाना, पैसा मिल जाना काफी नहीं है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म देखिए। जब इन चीजों से, जब कंपनी स्टार्ट होगी, जब ये चीजों से गुजर कर कंपनी स्टार्ट होगी, जब उसका हर चीज पॉजिटिव होगी, कोई करप्शन नहीं होगी, तो उसको काफी लंबे अरसे तक चलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी जो डिफिकल्टीज है, अभी जो मुश्किलात हैं, वो एस सर ने जो फेस की हैं, अभी अगर देखा जाए तो उनके चेहरे से भी समटाइम पता चलता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप कुछ नहीं, आप पर तो कोई टेंशन नहीं है, और आपने दिया ही क्या, $97, वो भी हमें मिल भी गए, उससे ज्यादा ओवर डिलीवर हुआ है। और अगर $97 की वजह से अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, तो इतने पैसे, जावेर भाई ये बताइए कि $97 जितना हम पार्टी कर देते हैं दोस्तों में, या कोई ऐसा काम होता है, तो उसके बाद क्या वो पैसा गिनते हैं, काउंट करते हैं? नहीं, सोचते भी नहीं है, हाँ गुजर गया, पार्टी होगी। तो यहाँ पर ये हमारी सोच है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मेरे जहन में मैंने उस वक्त यही बात की थी, जो जिन लोगों को ज्वाइन करवाया, कि एक ऐसी कंपनी है, 99% हमें तो उसको पता नहीं था, हमें इस पर यकीन है। 1% हम ये चांस कर लेते हैं, कंपनी को कुछ हो जाता है, मसले मसाइल हो जाता है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन हमें रिस्क लेना चाहिए जिंदगियों में, रिस्क। लेकिन रिस्क लेने का ये मकसद नहीं है कि आप तमाम स्कैम कंपनियों में पैसा लगा दें, जो कि अक्सर हमारे लोग करते हैं। जो भी जहां पर काम करें, वहां पे पहले वेरीफाई करें। अगर जब मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरे सामने कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो डेली डॉलर दे रहे थे, अर्निंग दे रहे थे, जबकि ऑन पैसिव तो एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट था। तो मैंने ऑन पैसिव को चूज किया, तो मुझे लोगों ने कहा, भाई तुम बेवकूफ, आप इस पे पैसा लगाएं, यहाँ पर काम करें। तो मैंने कहा, नहीं, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो शायद आप ना देख रहे हो। और एक और बात है, कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाए, कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, ये कहा था, अगर मैं दुनिया से पे चला जाऊं तो ऑन पैसिव को आने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में आने से। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है, इसलिए क्योंकि कई लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते थे, अगर एज सर पे हम टिके में, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, खुदा ना, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा कि ये इसको आने से कोई नहीं रोक सकता।
तो अभी अभी मेरे ख्याल में उनके लिए कितनी मुश्किल की बात है कि वो सब चीजों को फेस कर रहे हैं, पैसा उनका लगा हुआ है, हर उनका पैसा कट रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी जो कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वेबसाइट चलेगी, माइग्रेशन में 24 घंटे का टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, तो भाई आप ये ध्यान में रखें कि किस सिचुएशन में वेबसाइट बंद हुई है। माइग्रेशन सिर्फ प्रोसेस नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि जो भी काम अब फ्रंट पे नजर ना आए, जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, दूसरों पर ट्रस्ट किया। अभी बहुत सारी चीजें ओ वेरीफाई और उसके अलावा ये जो मर्चेंट वाले इशू, फिर दूसरा बहुत सारे इशू जब होंगे तो इंशाल्लाह वेबसाइट भी हमारे सामने आ जाएगी और बहुत जल्द आएगी। और आई थिंक मुझसे अक्सर जो लोग क्वेश्चन करते हैं, आपसे भी करते होंगे, आपका क्या ख्याल है? तो ये बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन का आंसर, माइग्रेशन के क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे दिए। मैं आपसे पूछने वाला था, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। और जो मैं कल लाइव था, परसों अपने चैनल पे लाइव था, तो उसमें हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं हैदराबाद से, वो बता रहे थे कि जो है, मैं जहां पर हैदराबाद में जो ऑफिस है उससे 12 किलोमीटर दूरी पे ही मेरा घर है, और जो मेरा बेटा है वो आईटी में ही है, और ऑन पैसिव का जो ऑफिस है उसके 2-3 ऑफिस छोड़ के उनका भी ऑफिस है, और वो आईटी से है, और वो भी माइग्रेशन वाले उसमें ही काम करते हैं। तो जो लोगों के सवाल थे कि माइग्रेशन की प्रोसेस में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो उसको उन्होंने वही आंसर दिया है कि ये माइग्रेशन की प्रोसेस जो होती है इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। आप ये मत सोचिए कि 1-2 दिन में माइग्रेशन हो जाएगा या हो जाएगा, 2-4 दिन में सारा काम होगा, ऐसा नहीं होता है। माइग्रेशन की प्रोसेस में काफी लंबा टाइम भी लग जाता है। और हमारे ऑन पैसिव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल चीजों के ऊपर काम हो रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। ओईएस सिंगल, ये छोटी सी एप्लीकेशन नहीं है, बुखारी साहब भी बता चुके हैं कई बार। ये छोटी मोटी एप्लीकेशन मत समझिए कि नॉर्मली गूगल प्ले पे गए और खेलने लग गए गेम वाली वेबसाइट, वैसी नहीं है हमारी वेबसाइट, बहुत डिफरेंट है। और हमारा जो ओईएस जो रहेगा वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन छोटी मोटी नहीं है जो हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए माइग्रेशन की प्रोसेस में भी टाइम लग रहा है। तो बिल्कुल आपने जो माइग्रेशन वाला आंसर भी दिया है बहुत सही है, और ऐसा ही होता है, टेक्निकल चीजें ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन वसीम भाई, एक थोड़ा सा फ्यूचर का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जो लोग जानना चाहते हैं। भाई अपना अपना प्रेडिक्शन होता है, सब अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, वैसे आप भी कि अभी जो माइग्रेशन की प्रोसेस होगी, क्या उसके बाद में आपको लगता है कि कुछ और प्रोडक्ट इसमें ऐड हो सकते हैं, कुछ नई चीजें आएंगी, वॉलेट्स में कुछ हलचल होगी, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, देखें, मैं वही बात बता रहा था कि पहले जितना भी प्रोसेस हो रहा था हमारे सामने हो रहा था, क्योंकि ओएस हमारे सामने था, उसमें चीजें ऐड हो रही थी, उसमें चीजें जो भी होता था। अब आपको जवेर भाई, अगर आप गौर करें तो एक जरा से भी कोई चीज ऐड होती थी, सब लोग शोर मचाता था, यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रही है। वीडियो आप भी वीडियो बनाते थे, दूसरे यूट्यूबर भी बनाते थे, तो ये हलचल मचाती थी कि बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, होता ये है कि समटाइम ये चीजें टेस्टिंग का पार्ट होती हैं, लेकिन क्या होता है, लोग उम्मीद लगा देते हैं, जब वो चीजें नहीं होती तो वो कहते हैं ये तो वापस चली गई। तो होता ये है कि अब एज सर ने जब ये एक तो माइग्रेशन का प्रोसेस, तो अगर सिंपल प्रोसेस होता तो शायद वो हो भी चुका होता, इतने दिन गुजर गए हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चेंजेस होने वाली है जो कि हमें, जैसे कि सर ने भी कहा था कि एंटरटेनमेंट सरप्राइज की बात की, और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें की उन्होंने कि मिलने वाले हैं। तो लेकिन अभी वो ज्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बात अब मजाक ही बन गई है कि जो चीज स्टार्ट नहीं होती इसके बारे में अनाउंसमेंट होती है। इसकी रीजन भी ये रही है कि समटाइम, जावेर भाई मैं एक एग्जांपल देके आपको बात बताता हूँ। आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आप अपने स्टाफ पर रिलाई कर रहे हैं। अगर आपका स्टाफ कहता है इस चीज के बारे में अनाउंसमेंट कर दीजिए, ये चीजें इस वक्त तक आ जाएंगी, आप अनाउंसमेंट कर देते हैं, बाद में वो कुछ और स्टोरी सुना दें, तो आप फ्रंट पे आप हैं, आप बुरे बन गए। फिर दूसरी चीज के बारे में स्टोरी सुना दी जाए, तीसरी। तो यही चीज है जब उन्होंने कहा कि मैं अब इंचार्ज हूं, चाहे वो दुबई की तरफ बात हो, चाहे इंडिया की तरफ बात हो। अब उन्होंने सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो हर तरफ, आपको पता है कि फायदा उठाने वाले लोग, करप्ट लोग हर जगह पर होते हैं। तो आई थिंक ये उनका डिसीजन ठीक है। अब जो भी वो फैसला करेंगे वो खुद करेंगे, और अब इसके लिए हमें थोड़ा वेट भी करना पड़े, हम करेंगे, हमने पहले भी वेट किया। तो एक ये कि आप उनके साथ, हम स्टैंड करते हैं, उनके साथ खड़े हैं,
और हम बहुत पॉजिटिव हैं और नेगेटिव होने का चांस भी नहीं है, नेगेटिव होने की हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि हमने पहली बात हमने दिया कितना है जो हम इतने नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, इतने टेंशन ले लेते हैं, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या होगा? जो लोग फाउंडिंग मेंबर होते हुए बुरा भला कह रहे होते हैं या कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं नेगेटिव, कभी ढिल्लन सर को गालियां दे रहे हैं, कभी किसी को गालियां दे रहे हैं, तो देखें वो सब लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करते हैं। जवेर भाई एक चीज जो है ना, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप डेट दें, आप अपना अंदाजा बता दें। अगर मैं अंदाजा से कहता हूँ ना 1 महीना या 2 महीना, तो जैसे कि मुझे एक फाउंडिंग मेंबर ने कॉल की, जी ये कितना आपको लगता है? तो उन्होंने कहा जी कितना अर्सा लगेगा? तो मैंने कहा जी होने को कल हो जाए, 1 महीना लग जाए, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, हमें कुछ नहीं पता, जब भी होगा सर को पता और किसी को नहीं पता। सर वो जस्सी जी तो कह रहे हैं 2-3 महीने लग सकते हैं। मैंने कहा पहली बात तो यह है जितने भी लोग बताएंगे ना अपना अंदाजा बताएंगे, और अंदाजा ऐसा है, अंदाजा भी नॉर्मली अंदाजा वो होता है कि आपके सामने चीज हो तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। ये वो अंदाजा है जो हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि जैसे कि आपने एक सामने आपके रोड है, तो आप दूसरी तरफ आपका कितने तक पहुंचेंगे? एक बंदा कहता है 2 घंटे में, एक कहता है 1 घंटे में, और हो सकता है कि 5 मिनट बाद वो रास्ता खत्म हो जाए, हमें पता ही ना हो। तो ये इस तरह के अंदाजे हैं। तो हमें एक तो ये लीडरान से कोई भी अगर जावेर भाई को फोर्स करेंगे, जावेर भाई तो अंदाजे से कह देंगे या मैं कह दूंगा, लेकिन बाद में वही लोग बाद में कहते हैं आपने तो 2 महीने कहा था, 1 महीने कहा था, तो वही लोग बात पकड़ लेते हैं। इसलिए हाँ, और वही बात होती है। देखिए जैसे आप बता रहे हैं अंदाजा, तो लोग बोलते हैं कि 1 महीना लगेगा, कोई बोलता है 2 महीना। तो मैंने जब तुम अंदाजा ही लगा रहे हो तो फिर सीधे 10 घंटे का ही अंदाजा लगा दो, 5 घंटे का ही, कि 5 घंटे बाद ही चालू हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब होना होगी वो अचानक से किसी भी सेकंड, किसी भी पल आप देखेंगे, आप ओईएस पे लॉग इन करें और वो माइग्रेशन वाला जो है पॉपअप हट जाए, कभी भी हो सकता है, वो आज हो, कल हो, 1 महीना बाद, 1 साल बाद, वही वाली बात होती है। जी।